हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ ड्रैगन हंटर के एक और पार्ट में। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बहुत सारे बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो अपनी जिम में हवा भर रहे होते हैं और उनमें से कह रहा होता है कि कोई, क्या सच में, क्या हमारा कैप्टन रेड, क्या वो सच में वो साला। तो ये सब सुनकर दूसरा कहता है, वो मैं जानता था, वो साला ऐसा ही है बचपन से। उसका जो गुस्सा है वो कोई मजाक नहीं है। वो अगर कुछ बात के लिए सीरियस हो जाए तो वो हमेशा सीरियस होता है। और उसी इसी गुस्से पर मैंने ना जाने कितनी बार बैट लगाई, कितनी बार मैंने सट्टा खेला और मैं हर बार उस सट्टे में जीता हूँ, तुम जानते हो। तो ये सुनकर कहीं कोई दूसरा बॉडी बिल्डर वहाँ रनिंग कर रहा होता है। और दोस्तों, इनकी हमें शक्लें नहीं दिखाई जाती क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमें आगे कहानी में दिखाए जाएंगे। तो कोई कहता है, मैं उसे हमेशा से जानता था, वो कोई रेगुलर गाय नहीं है जो बस हर कोई उससे पंगा ले सके। वैसे तुमने क्या कहा, वो इस बार लड़ने किससे वाला है? तो ये सुनकर कोई कहता है, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ। तो ये सुनकर वो सभी बुखला जाते हैं, वो सब कहने लगते हैं, क्या सच में, क्या वो सच में एक पहले साल के बच्चे के साथ लड़ने वाला है? वो अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया है लगता है उस बच्चे के खिलाफ। तभी हमें हमारे ली हान का सीन दिखाया जाता है। ली हान के पीछे काफी सारे बच्चे खड़े होते हैं और ली हान अपने हाथ में अपना स्पेयर, लकड़ी का स्पेयर लिया खड़ा होता है। और हम देखते हैं उसके सामने कोई अपनी हाथ में आग जलाए होते हुए होता है। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, हमारा कैप्टन रेड है। अब क्या, हमारा कैप्टन रेड अपने हाथ में आग जलाकर अपनी सिगरेट को जलाता है और वो सिगरेट पीने लगता है। और फिर हमें दूर कहीं बहुत सारे बच्चों को दिखाया जाता है, जो जिनमें से कोई कह रहा है, हे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो कोई सब कहता है, तुम इसे हरा सकते हो हरामखोर को। तो ये सुनकर एक आलसी बच्चा कैसा है, अबे तुम्हें पता है ना सालों को, वो हमें सुन सकता है, अगर उस साले ने हमें सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। तो ये सुनकर एक दूसरा बंदा दांत निकालते हुए कहता है, अबे छोड़ यार, किससे परवाह है उन सब की, छोड़, आज मजे लेने दे हमें, हम कौन सा ये रोज रोज फाइट देखने वाले हैं। और हमें हमारे कैप्टन रेड का सीन दिखाया जाता है। हमारा कैप्टन रेड कह रहा होता है, देखो जरा इन बच्चों को, आज क्या मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ फाइटिंग मोड ले ली, सभी मेरा साथ छोड़कर इस बच्चे को चेयरअप कर रहे हैं। क्या तुम सबको सच में लगता है ये बच्चा मुझे हरा सकता है? और हमें दिखाया जाता है उसके सामने हमारा ली हान अपने आंखों में अपनी साइकिक, जो कि भले ही थोड़ी हो पर अपने आंखों में साइकिक एबिलिटी जगाए हुए होता है। और वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार खड़ा होता है हमारे कैप्टन रेड के साथ फाइट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा कैप्टन रेड हमारे ली हान से कहता है, क्या तुम सच में ये सोच रहे थे कि तुम अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बन पाओगे? क्या तुम सब बच्चों को, वो सभी बच्चों की ओर उंगली करता है और कहता है, क्या तुम सब बच्चों को लगे सर, इस तरह के बच्चे जो अपनी साइकिक एबिलिटी को अब तक पूरा यूज भी नहीं कर सकते, जो अपनी टेनिक्लाइसिस पावर तक अब तक पहुंचे नहीं हैं, वो मुझसे लड़ सकते हैं? क्या वो इस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं? और हमें ली हान को दिखाया जाता है जो हमारे कैप्टन के सामने सीधा खड़ा होता है। और हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पहले, जहाँ क्लास सी के सभी बच्चों के सामने हमारा कैप्टन रेड उन्हें पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में, तुम्हें लगता है ये बच्चा तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए? क्या तुम सब इसके पक्ष में हो? तो सभी यस कहते हैं। तो ये सुनकर हमारा कैप्टन कहता है, वाह भाई, ये सच में अनबिलीवेबल है कि तुम इस तरह के बच्चे को अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हो। चलो कोई नहीं, वैसे तुमने इस बच्चे को ही क्यों चुना, ली हान को ही क्यों चुना है? ली हान, वो ली हान की ओर देखकर देखता है, ली हान काफी ज्यादा शौक में खड़ा होता है। और तभी हमारा कैप्टन एक झाड़ू, एक मसूते को तोड़ता है और उसके आगे नकु नकु थोड़ी सी उसकी चोंच को तीखा करता है और हमारे ली हान की ओर फेंकता है। हमारा ली हान उस मसूते की लकड़ी को पकड़ लेता है। फिर हमारा कैप्टन ली हान की ओर देखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है। चलो, आज तुम्हारी इन्हीं स्फेयर की स्किल के बदौले तुम्हें क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, पर तुम्हें ये स्किल मेरे सामने पेश करनी पड़ेगी। हमारा ली हान
अपनी झाड़ू को देखता है और कहता है, क्या सच में? इसका जो आखिरी कोना है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। क्या आप सच में चाहते हैं मैं इसके साथ लड़ूं आपके साथ? तो ये सुनकर हमारा कैप्टन रेड थोड़ा एटीट्यूड में आते हुए कहता है, क्या तू बच्चे सच में सोचता है? क्या तू इस एक लकड़ी के भरोसे मेरे साथ इस पैर में मुझे हरा देगा और मुझे चोट पहुंचा सकता है? तो ये सुनकर हमारा ली हान थोड़ा पसीना पसीना होते हुए कहता है, नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं हमारी कैप्टन रेड ने अपना कोट उतार कर फेंक दिया होता है और वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। और हमारा ली हान जब देखता है कि हमारे कैप्टन तैयार हो गए हैं, तो हमारा ली हान अपने कैप्टन से पूछता है, क्या कैप्टन आप सच में मेरे साथ अपने खाली हाथों से लड़ने वाले हैं? क्या आपने ये एक बार फिर सोच लिया है? हमारे कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा अली खान की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हमारा कैप्टन अपने गुस्से पर काबू करता हुआ कहता है, बच्चे, लगता है तुम्हें अपनी काबिलियत पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है, पर तुम चिंता मत करो, तुम इस एक लकड़ी के स्पेयर से मुझे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाओगे। और क्या तुम सच में लगता है मैं एक बच्चे के साथ एक सीरियस फाइट कर सकता हूँ? फिर हमारा कैप्टन उसकी तरफ देखता है और कहता है, जो तुम्हारी रूल है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें बस मुझे नॉकआउट करना है और नॉकआउट इस तरह करना है कि मेरा बस एक हाथ या कुछ भी, मेरे शरीर का एक छोटा भी अंग ज़मीन को टच होते ही मैं अपनी हार मान लूँगा। और हमारा ये लिहान सुनकर पूछता है, और मेरे हारने की क्या कंडीशन होगी? तो अपना कैप्टन कहता है, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें अपनी हार माननी होगी, और जैसे ही तुम अपनी हार मान लोगे तो तुम हार जाओगे और तुम अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाओगे। तो यह सुनकर हमारा ली हान कहता है, तब तो मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को हारने वाला तो नहीं हूँ। ये सुनकर फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा ली हान अपने स्पेयर को, यानी कि लकड़ी के स्पेयर को यहाँ से वहाँ गोल गोल बड़ी तेजी से घुमाता है और अपनी स्किल को शो कराता है कैप्टन के सामने। अपना कैप्टन भी उसकी स्किल देखता है और तैयार हो जाता है, अपने दोनों मुक्कों को ऊपर उठाकर अपने सर के पास लाता है। और सारे बच्चे, हम देखते हैं सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं, क्या सच में ये बच्चा और ये हमारा कैप्टन क्या सच में इस फाइट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं ले रहे? लगता है वैसे भी कोई बात नहीं, ये बच्चे के लिए एक अच्छा सबक होगा। और बच्चे इसी तरीके के बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं पीछे से हमारा डेनियल आ जाता है। ओ ओ सॉरी दोस्तों, इसका नाम डेल साइमन है। हमारा डेल साइमन वहाँ आ जाता है और डेल साइमन उन सभी बच्चों को दूर हटाता है और खिड़की के पास आ जाता है। और वो जब देखता है कि बाहर देखता है और वो कहता है, ये साला फिर से, ये सच में एक बहुत बड़ा पागल ही है। और हम देखते हैं हमारा ली हान अपना स्टैंड लेता है और फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत ही तेजी से अपने कैप्टन पर हमला करता है, लेकिन अपना कैप्टन अपना हाथ झुकाकर उससे बच जाता है। और जैसे ही कैप्टन एक और हमला करने वाला होता है, उससे पहले हमारा ली हान अपने स्पेयर से लगातार उस पर हमले करता है और हमारा कैप्टन उन सभी से बचता हुआ उसकी ओर देखता है और हमला करने के लिए तैयार होता ही है। तब हम देखते हैं हमारा ली हान बहुत ही ऊपर छलांग मारता है और इतनी ऊंची छलांग दे मारते हुए देखकर हमारा कैप्टन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे देख ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ली हान वापस नीचे आता है और अपनी स्पेयर पे फुल फोर्स के साथ अपने कैप्टन पर हमला करता है। लेकिन हमारा कैप्टन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो अपने ली हान को उसके कॉलर से पकड़ता है, अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ उसे उसके पेट पर अपने घुटने से मारता है। हम देखते हैं जैसे ली हान की हालत की, क्या हालत छोड़ो, उसकी जान गले में आ जाती है। पर हमारा कैप्टन बड़ा ही बेरहम है, वो यहीं नहीं रुकता, वो अपने पैर से अपने ली हान को कुचलने वाला होता है। पर हमारा ली हान उसे महसूस कर लेता है और वो उस डर को महसूस करते हुए उसके पैर से थोड़ा दूर हटकर अपने आप को बचा लेता है और उसे दूर हट जाता है। अपना ली हान काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर वो अपनी सांस फूल जाने के कारण हाँफने लगता है और वो ली हान कहता है, क्या सच में हमारे कैप्टन मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या उनका इरादा ये बस एक
क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने का नहीं था? आखिर वो अब मुझे मारना क्यों चाहते हैं? और अपना कैप्टन उसे इस हालत में देखकर वो कहता है, बच्चे, तुम्हारी शक्ल मुझे ये बता रही है कि तुम इस से काफ़ी ज़्यादा डर गए हो हमले से। पर क्या तुम अगर इससे ही डर गए तो ड्रैगन और मिनियंस के खिलाफ तुम कैसे उनके सामने खड़े रह पाओगे? तुम उनके लिए कोई अच्छा ओपोनेंट नहीं हो। और फिर हमें मिनियंस का सीन दिखाया जाता है और मिनियंस का हमें इस कहानी में अब बताया जाता है। ये वो मॉन्स्टर है जिन्हें ड्रैगन्स के द्वारा पावर मिली होती है। और फिर हमारा कैप्टन कहता है, मिनियंस तुम्हें ये नहीं देखेंगे, ड्रैगन्स और मिनियंस दोनों ही, कि तुम कोई बच्चे हो, तुम ताकतवर हो या तुम कमज़ोर हो। वो बस तुम्हें हर हालत में मारने की कोशिश करेंगे। और हमें एक मिनियंस का सीन दिखाया जाता है जहां मिनियंस अपनी बेहतरीन दहाड़ के साथ हमारे इंसानों भाइयों बहनों पर हमला कर रहा होता है, जिससे वो उन सभी को मार रहा होता है। और चारों तरफ वो सारे सैनिक बस चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ बचाओ। फिर हमारा कैप्टन ली हान की ओर देखता है और ली हान से कहता है, अभी जो तुमने डर महसूस किया, ये डर तो उस डर के मुकाबले कुछ भी नहीं है जब तुम हम उन ड्रैगन्स और मिनियंस के सामने खड़े होगे और तुम हार मान जाओगे। तभी हमारा ली हान कहता है, सार्जेंट, कैप्टन। और हमारा ली हान खड़ा होता है और फिर कहता है, कैप्टन, क्या सच में आप अपने मुंह चलाकर अपनी बातों से मुझसे हराना चाहते हैं या फिर मेरे साथ एक अच्छी फाइट कर कर? ये सुनकर अपने कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के साथ वो ली हान पर हमला करता है और उसे कहता है, बच्चे, अब मुझे लगता है तुम मुझसे फाइट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हो, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और अब तुम्हें एक अच्छा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और हमारा कैप्टन उसे उसके कॉलर से अपने एक हाथ से फिर से पकड़ता है और वो उसे गोल घुमाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं ली हान पूरी रफ्तार के साथ पीछे जा रहा होता है और वो पीछे जाते हुए जमीन पर धड़ से गिरता है, जिससे उसके सर से खून भी बहने लगता है। और हम देखते हैं उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन के सर गालों पर भी एक छोटा सा निशान लग गया होता है। और वो कहता है, ये बच्चा, आखिर इस बच्चे ने ये कब कर दिया, ये कब मुझे चोट पहुंचा दी? और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं, ये देखकर वो सभी बच्चों में एक अलग सी हिम्मत जाग जाती है और वो कहता है, हाँ ली हान, तुम कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो ली हान, तुम इसे कुछ भी करके हरा दो ली हान, जय ली हान, जय ली हान करके ली हान का मोटिवेट करने लगते हैं। और ली हान भी मोटिवेट होकर अपने हथियार को तैयार करता है और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने कैप्टन पर हमला करता है। और अपना कैप्टन उसके हमले को देखता हुआ उसे डॉज कर लेता है। पर अपना कैप्टन कहता है, मैं इसकी स्पीड को तो देख पा रहा था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि ली हान उस पर हमला करने ही आ रहा होता है, लेकिन वो साइड से डॉज होकर उसके पीछे से आ जाता है और हमारे ली हान उस कैप्टन के पीछे से हमला कर रहा होता है। लेकिन हमारा कैप्टन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो भी उसके इस हमले को भी डॉज करता है। लेकिन हमारा ली हान यहीं पर नहीं रुकता और वो एक और छलांग लगाता है और छलांग लगाते हुए वो कैप्टन पर एक और हमला करता है। लेकिन हमारा कैप्टन उसके इस हमले को भी डॉज कर लेता है और हमारा कैप्टन बताता है कि ये बच्चा अपने ग्रेविटी फोर्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुका है और अपनी मूवमेंट को ये हवा में रोक कर मुझ पर अटैक करने में लिए भी सक्षम है। और वो कहता है, लगता है कि कैप्टन, ये उस दूसरे कैप्टन की बात कर रहा होता है, बॉडी बिल्डर वाले की, जिसने हमारे ली हान को ये सारी फाइटिंग टेक्निक सिखाई है। और अपना कैप्टन रेड कहता है कि लगता है कैप्टन वी ने इसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और लगता है इसकी इसी अच्छी ट्रेनिंग के लिए मुझे इसे कुछ अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। तभी हम देखते हैं अपना ली हान अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपने पूरी ताकत के साथ अपने कैप्टन पर हमला कर रहा होता है। तो कैप्टन उसे इतनी ताकत से हमला लगाते हुए देखता है और कहता है, इस बच्चे को मैं
इस बच्चे का ये वाला हमला अपना हेड ऑन लेकर इसको देखना चाहूँगा कि आखिर इस बच्चे की ताकत क्या है। और वो हम देखते हैं कैप्टन ने अपनी ली हान ने कैप्टन पर हमला किया होता है और इस हमले से अपने कैप्टन ने इसे हेड ऑन लिया होता है, जिससे अपनी ली हान की तो हथियार आगे से लकड़ी का हथियार टूट जाता है। और हम देखते हैं कैप्टन ने जिस तरह उसे हेड ऑन लिया होता है, ली हान ने उसके छाती पर बहुत बड़ा चीरा लगा दिया होता है और लकड़ी का वो टूटा हुआ टुकड़ा उसके सीने में घुस गया होता है अंदर तक। फिर अपना कैप्टन रेड उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालता है और गुस्से में बाहर निकालते हुए ली हान की ओर देखता है और उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। और ली हान उसे इतने गुस्से में देखकर घबरा जाता है और हम देखते हैं ली हान को अपने कैप्टन ने गर्दन से पकड़ लिया होता है और उसे ऊपर उठाता है। और उसे ऊपर उठाकर अपना कैप्टन कहता है, ली हान बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम हार चुके हो। लेकिन जब अपना कैप्टन देखता है कि ली हान हार नहीं मानता, सरेंडर नहीं कर रहा है, तो वो कहता है, अपनी लकड़ी को दूर फेंकता है और अपने हाथों में आग जला लेता है और कहता है, अब तूने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा। और वो उसकी गर्दन को अपनी आग की ताकत से जला रहा होता है और कहता है, बच्चे अब तू हार मान ले। पर हम देखते हैं ये सब सीन देखकर एक बच्चा जो कि साइमन के पास खड़ा होता है, वो कहता है, हमारे कैप्टन बहुत ज़्यादा दूर तक चले गए हैं, क्या उन्हें सच में इस तरह से करना चाहिए। पर हम देखते हैं हमारा कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ली हान से कह रहा होता है, ली हान हार मान ले, अब तेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, बस कह दे मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे यहीं छोड़ दूंगा। लेकिन हमारा ली हान हीरो बनते हुए रोते हुए कहता है, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा सर, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा कैप्टन ली हान को जला रहा होता है गर्दन से और हम देखते हैं कि पीछे से कैप्टन वी आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सार्जेंट रेड तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे कहता है, कैप्टन रेड यहीं रुक जाओ, तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, अगर इसी तरीके से चला ये सब कुछ चलता रहा तो तुम इस बच्चे को मार दोगे, मार सकते हो। और हमारा कैप्टन ये सब सुनकर थोड़ा रुकता है और वो ली हान को कहता है कि अब तक इसने सरेंडर नहीं किया है और मैं भी अब तक नहीं हारा हूँ। और ये कहते हुए वो उस बच्चे को अपने कैप्टन को उसकी ओर फेंक देता है ली हान को और कहता है, ले लो इसे संभालो। और वह कहता है, पर अब हम और क्या कर सकते हैं। तो अपना कैप्टन वी अपने कैप्टन रेड की ओर देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे इस तरह के सीन को देखते देखते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और इस तरह की ट्रेनिंग हम यहाँ ARK में नहीं देते हैं। और फिर अपना ली हान अपना कैप्टन अपने बाल को संवारते हुए कहता है, उसे गुस्से में कहता है, साले हरामखोर चुप हो जा, चुप हो जाओ। वो सभी बच्चों को कहता है, चुप हो जाओ, ज़्यादा शोर मत करो। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, अब हम देख सकते हैं कि उसने हार नहीं मानी, तो मैं उसकी इस हार को ना मानते हुए देखकर उसको विक्ट्री घोषित करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है अपना कैप्टन वी उस ली हान को पकड़ कर पीछे जा रहा होता है और अपना कैप्टन रेड उससे कहता है कि सार्जन आप कब तक इसकी रक्षा करते रहोगे। और फिर ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि ये सब देखकर अपने डेल साइमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो देखता है कि सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं इस जीत को, और इसी के साथ अपना कैप्टन उसकी जीत को घोषित करता है और उसे ना केवल जीत की घोषित करता है और उसे क्लास बी में भी प्रमोट कर देता है। और अब से हमारा ली हान क्लास बी में चला गया है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आप हमारे चैप्टर को नए हैं तो हमारे चैप्टर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पुराने चैप्टर हमारे चैनल पर अपलोड हुए हैं और आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आज के लिए अलविदा।